ओंकारबिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार अहो अहो उपकार। सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम पिता परमेश्वर शासन नायक प्रभु महावीर के चरणों में कोटिशः वंदन। शासन सिरताज अनंत लब्ध निधान गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में श्रद्धायुत वंदना। खरतर गज श्रृंगारहार प्रातः स्मरणीय जन से जैन बनाने वाले पूज्य चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में भावभीनी वंदना। मम जीवन उद्धारक आत्मा का ज्ञान देने वाले संयम सम्राट परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुद्वय श्री के चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। पाठ पर विराजित परम पूज्य परम श्रद्धेय बड़े मार्सव के चरणों में कोटिशः वंदन। सम आदरणीय मुनि भगवान वीतरावक वासक भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, जिन वाणी का श्रवण आप हम सब कर रहे हैं, पर श्रवण किस लिए कर रहे हैं, इस विषय को रोज एक बार सोचना है जब यहाँ पर बैठे कि हम श्रवण क्यों कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारा श्रवण करने का, कि हम अपने जीवन को सुधार सकें, हम जीवन को कुछ स्टेप्स आगे बढ़ा सकें। जब एक पशु से पूछते हैं कि तुम अपने जीवन को कितना सुधार सकते हो, तो वो पशु लाचार है। वो बोलता है कि मैं इस पाप के उदय में इतना व्यस्त हूँ, इतना त्रस्त हूँ कि मैं ये समझने को भी तैयार नहीं हूँ कि जीवन में आत्मकल्याण करने का भी कोई मार्ग है। वो पशु बोलता है कि मैं अपनी पूंछ को भी सीधी नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा उस पशु को समझा तो देते हैं, पर उसके बाद उसके योग पर छोड़ देते हैं, उसके पुरुषार्थ के लिए उसके योग पर छोड़ देते हैं कि उसका जो होना होगा वो होगा। पर हम जैसे मानव के लिए भगवान क्या कहते हैं कि सुना है, सुन करके सोचा और सोच करके उसको जी डाला। जियोगे तो रिजल्ट है, और सिर्फ सुन करके छोड़ दिया तो कुछ विशेष फायदा नहीं होगा। अभी तक हमने 2 पापों के बारे में सुना है। क्या हम सब में से किसी ने 3-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन से जो विश्लेषण कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या उसमें से कुछ पॉइंट अपने लिए निकाला है कि मुझे यहाँ पे अब थोड़ा सुधार करना है? क्या हमने अहिंसा का जब संदेश सुना तो अहिंसा के लिए मैं अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करूं? ऐसा एक आध पॉइंट भी अपने जीवन में हमने स्टार्ट किया है क्या? कोई हो तो ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहता हूं कि अहिंसा को जानने समझने के बाद हम में से कोई भी कुछ एक पॉइंट अपने जीवन में लाना प्रारंभ कर दिए।
कोई है क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन्होंने एक करुणा का विकास किया कि मैं जब सब्जी सुधार ही रही हूँ तो मैं तो एक कत्ल कर रही हूँ, कसाई हूँ एक प्रकार से, तो मैं उन जीवों को पहले एक बार क्षमा याचना करूँ कि मैं अपने राग के कारण मुझे इस सब्जी को सुधारना पड़ रहा है। ऐसा एक प्रयास चालू किया तो एक स्टेप कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम आगे तो बढ़े। सिर्फ सुन कर के रहना बहुत बड़ा फायदा नहीं है। सुना तो कई बार है हमने, कई बार गुरु भगवंतों ने सुनाया है, पर उसको जीने में नहीं ले जा रहे हम। हमारी समझ हमारे जीने में काम नहीं आ रही है तो हम क्या हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। और क्या हो रहा है, वापस फिर नर्सरी से शुरुआत करना पड़ता है। जब हम जहाँ रहते हैं फिर से बोलते हैं कि हमको ABCD से पढ़ाओ। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि जहाँ बोलते हैं कि इस तक की तो मेरी पात्रता तैयार हो गई है, अब मुझे आगे की बात बताइए, अब मुझे आगे क्या करना है ये बताइए। एक स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 12 पास कर लेता है, अब मुझे आगे क्या करना है। तो जब हर साल हम चातुर्मास अटेंड कर रहे हैं, हर साल गुरु भगवंतों का योग मिलता है, तो हमको हमेशा ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अब आगे क्या है, मेरी आत्म कल्याण में मुझे आगे अब क्या करना है, ऐसा भाव आना चाहिए। पर ये कब आएगा कि जितना सुन रखा है उसका अंश हम जीना चालू कर देंगे, तभी तो आगे की बात जानेंगे, आगे का रास्ता क्लियर होगा। तो ऐसा ना हो, हम हर समय कुछ पापों के बारे में हम सुनते जा रहे हैं, तो जितना आसानी से कर सकते हैं और थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके भी कुछ चेंज कर सकते हैं जीवन शैली में तो ज़रूर करें, नहीं तो ये शब्द ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा जीवन चेंज नहीं होगा। तो आपका समय देना, हमारा समय देना सब व्यर्थ हो जाएगा। हम अपना स्वाध्याय का समय हम तो पढ़ते हैं अपना और हम अपने हिसाब से अपना जीने का भी काम करते हैं, पर आपको भी समय दे रहे हैं और आप खुद अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं, पर दोनों का समय सार्थक होना चाहिए, तो ही तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ऐसा ना हो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं कि हम कैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अब आज से हम अगले पाप स्थानक में पहुंचेंगे और उसका विश्लेषण प्रारंभ करेंगे, सुनना प्रारंभ करेंगे। क्या है तीसरा पाप स्थान? अदत्तादान, चोरी। चोरी और चोरी का ही एक दूसरा शब्द है पर्यायवाची, अदत्तादान। अदत्तादान शब्द से चोरी को समझते हैं पहले, क्या होती है चोरी। अदत्तादान जो शब्द बना है ये दो शब्दों से बना है, अदत्त प्लस आदान। जब इसकी संधि विच्छेद करके इसको देखेंगे तो अदत्त और आदान ये दो शब्द मिलकर अदत्तादान बना है। चोरी शब्द से चोरी को नहीं समझ पाएंगे, पर परमात्मा ने जो शब्द दिया है अदत्तादान, उससे समझ पाएंगे कि वास्तव में चोरी क्या है। अदत्त का मतलब होता है जो दिया हुआ नहीं है, जिसके मालिक ने उस चीज को देने की परमिशन नहीं दी है। अदत्त, नहीं दिया हुआ। अदत्त जिसको दिया गया नहीं है। और दूसरा शब्द है आदान। जैसे एक शब्द होता है प्रदान और उसी के एक उल्टा शब्द है आदान। प्रदान मतलब होता है देना और आदान मतलब होता है ले लेना। अदत्त का मतलब है जो नहीं दिया हुआ है और आदान का मतलब है ले लेना। तो क्या हुआ पूरा मतलब? जो नहीं दिया हुआ है ऐसी चीज को ले लेना, ये क्या हो गया? अदत्तादान हो गया। मतलब जिसकी परमिशन, जिसकी इजाजत मालिक ने नहीं दी है, उस वस्तु को ले लेना, वो क्या हो जाएगा? अदत्तादान। और उसको बड़े ही प्यार से और क्या बोलते हैं? चोरी। चोरी, अदत्तादान, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेयर। तो अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हम चोरी करते हैं क्या? अगर चोरी करते ही नहीं तो इस पाप को पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में है ही नहीं। और अगर चोरी करते हैं तो फिर इस पाप को समझने की आवश्यकता है। पर क्या लगता है कि हम चोरी करते हैं क्या इस उम्र में आने के बाद? ऐसा लगता है कि चोरी करते हैं, थोड़ा बहुत पैसे वैसे को छोड़ दो, बाकी चोरी करते हैं क्या? नहीं करते ना चोरी। ठीक है, किसी व्यक्ति को बोले कि हिंसा करता है तो वो एक्सेप्ट करता है, हाँ मैं हिंसा करता हूँ, स्वीकार कर लेता है कि मैं हिंसा करता हूँ। और अभी अपने झूठ के बारे में पढ़ा तो शायद अब हम स्वीकार कर लेंगे अब कि हम झूठ भी बोलते हैं। पर किसी व्यक्ति को ऐसा बोले कि तू एक नंबर का चोर है,
तो उसका खून खौल जाता है। ऐसे कैसे चोर बोल दिया? तू चोर होगा, तेरा खानदान चोर होगा, पर मैं तो चोर नहीं हूं, ऐसा अनाप शनाप बोल देंगे। मतलब ये एक्सेप्ट नहीं होगा कि मैं चोर हूं। पर ज्ञानी से पूछते हैं कि हम चोर है कि नहीं, क्योंकि हम तो डेढ़ ज्ञानी है, पर अपन ज्ञानी से पूछते हैं कि हम चोर है कि नहीं। अपन डेढ़ होशियार है, इसलिए हमको लगता है कि हम चोर नहीं है, पर ज्ञानियों से पूछते हैं क्योंकि वो होशियार बस हैं, डेढ़ होशियार नहीं है, कि उनके हिसाब से हम चोर है कि नहीं। ठीक है, अब चोर या चोरी करना, इसके लिए क्या क्या परिभाषाएं बताई गई, किस प्रकार की चोरी होती है वास्तव में। तो हमारे ग्रंथों में बताया जाता है, नॉर्मली सामान्यतः दो प्रकार की चोरी फेमस है। उसमें से एक को सब चोरी मानते हैं और एक को कुछ लोग चोरी मानते हैं। अब वो क्या है इसको समझते हैं। पहली चोरी, जिसको पूरी दुनिया चोरी बोलती है, किसी का पर्स मार लेना, किसी के ताला तोड़ करके जेवर निकाल लेना, किसी के घर से सामान ले लेना, किसी के लॉकर से पैसा निकाल लेना। इस चोरी को सारी दुनिया क्या बोलती है? आप भी चोरी बोलते हैं। कोई ऐसा काम करेगा तो मतलब वो गुनाह कर रहा है, वो पाप कर रहा है, उसको हमारे यहाँ पुलिस भी सजा देगी और हम ये भी मानते हैं इसको कर्म भी सजा देगा। इस चोरी में सब एग्री है। इसको बोलते हैं कि सब लोग सम्मत है इस चोरी में, पूरी दुनिया एक मत है कि ये चोरी है, और ऐसी चोरी तो हम करते नहीं। ठीक है। दूसरी चोरी इस प्रकार की है कि जिसमें अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि ये तो चलता है, ये नॉर्मली चोरी नहीं है, ये तो क्या है, चलता है, इसको हम चोरी नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी सोचो, पर हम चोरी नहीं मानते क्योंकि ये प्रचलन में है, ये मॉडर्नाइजेशन है, इसमें हम चोरी नहीं मानते। अब वो क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते, उदाहरण। जैसे आप कोई अपने दोस्त के यहाँ गए, उस दोस्त की किराने की दुकान है, वो दोस्त बोल रहा है कि आप अभी नीचे बैठे हो दुकान में, मैं थोड़ी देर ऊपर भोजन करके आता हूँ। आप नीचे दुकान में बैठे हो और एक बाजू में सुपारी का डब्बा रखा हुआ है, वो रखा हुआ है सुपारी का डब्बा, और आपको सुपारी खाने की आदत है। आपने डब्बा खोला, एक सुपारी खाई और डब्बे को वापस बंद करके रख दिया। दोस्त थोड़ी देर बाद में आ गया, तो ये कुछ गलत किया क्या अपन ने? ये चोरी का है, वो डब्बा तो हमारे लिए रखा था ना। दुनिया बोलती है इसमें क्या गलत किया, ये तो गलती है ही नहीं, पर वास्तव में जब सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो ये भी चोरी है, क्योंकि यहां पर उस व्यक्ति से हमने परमिशन नहीं ली है, अदत्त को लिया है। व्यक्ति ने भले रखा होगा, पर आपको अभी वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता वो सुपारी, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो आपने ऐसी सुपारी ली है जिसको मालिक ने परमिशन दी नहीं है लेने की, और आपने बिना पूछे वो ले लिया, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की चोरी है। इसको मैक्सिमम लोग चोरी नहीं बोलते, इसलिए हम भी चोरी नहीं मानते। पर ऐसा कोई सिद्धांत है क्या कि जिसको दुनिया नहीं मान रही है इसका मतलब वो नहीं है? परमात्मा बोलते हैं कि भोग में सुख नहीं है, पूरी दुनिया बोलती है भोग में सुख है, तो दुनिया सही है कि परमात्मा सही है? तो हमको क्या लगा कि भाई पूरी दुनिया तो भोग के रास्ते में चल रही, हम भी चलो भोग के रास्ते में, हम कहाँ गलत हैं? एक वो व्यक्ति पागल जैसा घूम रहा है वनों में, वो भोग की दुनिया से को छोड़ दिया है, वो हो सकता है पागल है, पर हम पागल थोड़ना है, ऐसा हो सकता है। परमात्मा बोल रहे शादी मतलब बर्बादी, पर हमको लगता है शादी दुनिया तो कर रही है, और यही तो रीति दिख रही पूरी दुनिया, एक समय के बाद शादी कर लेते हैं और जीते रहते हैं, इसका मतलब शादी करना सही है ना। परमात्मा को सही नहीं लग रहा है, पर हमको सही लग रहा है क्योंकि मैक्सिमम लोग वो कर रहे हैं। परमात्मा को लग रहा है कि हम आत्मा हैं, पर मैक्सिमम लोगों को क्या लग रहा है कि हम शरीर हैं, इसका मतलब परमात्मा गलत है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पूरी दुनिया तो बोलती है शरीर है, तो मैं दुनिया के हिसाब से चलूँ कि मैं भगवान के हिसाब से चलूँ? वो अकेला व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, पर पूरी दुनिया ये बोल रही कि मैं शरीर हूँ, तो मुझे किसके हिसाब से चलना? किसके हिसाब से चलना? देखो, परमात्मा के रास्ते में जाओगे ना तो आपको भी पागल बोलेंगे, हमको पागल बोलते हैं, आपको भी पागल बोलेंगे, तो किसके रास्ते में जाना? परमात्मा के रास्ते में जाना। फिर पागल बनोगे आप दुनिया की नजर में, पर वास्तव में जो दुनिया की नजर में पागल बनेगा ना, वही परमात्मा की नजर में भगवान बनने वाला है आगे।
जिसको दुनिया पागल बोल देगी ना, वो ही आगे जाके भगवान बनेगा। परमात्मा को पागल कहा लोगों ने, पत्थर फेंके परमात्मा पर। ये ये क्या होलिया बना के रखा है? ये हमारे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो निवस्त्र होके घूम रहे हैं। पर वहीं से परमात्मा बनने की राह चालू होती है। जब दुनिया में हम थम जाते हैं, जब लगता है कि अब दुनिया में हमारे जीने जैसी कोई जगह नहीं है, तब जाकर के परमात्मा का मार्ग चालू होता है और हम उसके बाद मार्ग में प्रवेश होता है। एक डॉक्टर, कल्पना करना, एक डॉक्टर है, कोई पागल खाने में प्रवेश किया डॉक्टर ने। रेगुलर जाते ना देखने के लिए, सर्वे करने के लिए, तो 400 लोगों का पागल खाना है और वो डॉक्टर प्रवेश किया है और थोड़ी समय के बाद वो पागलों के साथ वापस आ रहा है। वो पागल क्या बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कौन पागल आ गया है, क्योंकि वो 400 लोग एक जैसा जी रहे हैं। वो लग रहे हैं उनको कि हम तो हंसते हैं, हम तो कूदते हैं, हम तो अपने कपड़े फाड़ते हैं, पर ये कौन सा व्यक्ति जो टाई वाई लगा के आ गया है। तो उन 400 लोगों को वो डॉक्टर पागल लग रहा है, पर उन 400 लोगों के कहने से डॉक्टर पागल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसी की ऐसी सत्य को सत्य की नजर से देखें, यही नहीं देखें कि पूरी दुनिया क्या देख रही है। हमारी ऐसी क्षमता होनी चाहिए, हमारी दृष्टि का ऐसा विकास होना चाहिए कि हम देख सकें कि वास्तव में सत्य क्या है, और सत्य को देख करके हम स्वयं निर्णय करें कि क्या सही है क्या गलत। हमारे परिवार ने दीक्षा नहीं ली तो हमको भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम तो माता पिता के अनुयायी है ना, माता पिता की सेवा के, उन्होंने जन्म दिया है तो। पर हमने सत्य को देखा, सत्य को देखा तो लगा कि ये तो इस जन्म का संयोग है, ये जन्म के संयोग के बाद ये माता पिता छूट जाएंगे, पर इस आत्मा का क्या होगा। इसको देखा और निर्णय किया कि मुझे दीक्षा लेनी। तो परिवार वहीं रह गया, पैसा वहीं रह गया, संपत्ति वहीं रह गई और हम यहाँ आ गए। तो सत्य को देखने का अभ्यास होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि मैं सत्य को देख के स्वीकार कर सकूं, भले जी पाऊं नहीं पाऊं, तो ही हम कभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी की ऐसी इस चोरी को, कौन सी चोरी? वो सुपारी खाने वाली चोरी को दुनिया भले बोलेगी कि चोरी नहीं है, पर जब आप पार दृष्टि होकर सोचोगे, जौहरी बन करके सोचोगे, तो आपको लगेगा कि ये भी क्या है? चोरी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, सब करते हैं, सीए उसमें सपोर्ट भी करते हैं, पर वास्तव में ये चोरी है। हमको लग रहा है कि हम देश के लिए कुछ विशेष हम कर तो रहे, पर इतना क्यों करें, हम थोड़ी चोरी कर लेते हैं, पर वास्तव में ये भी चोरी है। तो भले पूरी दुनिया कर रही है तो क्या हुआ, पर ये चोरी है। 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजद्रोह कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चोरी है। कर्म सत्ता से जब पूछते हैं कि भैया तुम बताओ ये चोरी है कि नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अकाउंटिंग तो एकदम परफेक्ट है, कंप्यूटर भी तुम्हारी अकाउंटिंग को फेल नहीं कर सकता, तो कर्म सत्ता बोलेगी तुम्हारे को कितना भी कंफ्यूजन हो, पर मेरा दिमाग एकदम क्लियर है, ये पहली वाली भी चोरी थी और ये जो दूसरी चोरी आप बता रहे हो वो भी क्या है? चोरी ही है। दोनों चोरी में कोई फर्क नहीं है। पहली चोरी में सिर्फ चोरी बोलेंगे, और जो दूसरी चोरी है सुपारी की चोरी, वो चोरी तो है ही, पर साथ में क्या? सीना चोरी है। मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि चोरी कर रहा हूं। ये कर्म सत्ता की अकाउंटिंग दोनों चोरी में हो रही है। वो बोलेगी तुझे विश्वास नहीं हो रहा है ना, इस जन्म में तुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये चोरी है कि नहीं है, वेट कर, अगले जन्म में या 1-2 जन्म में इसका मैं फल दूंगी ना, तब समझना कि ये चोरी है कि नहीं, तब तू एक्सेप्ट करना कि मैं तुझे फल मैंने उस चोरी का दिया कि नहीं दिया। तो कर्म सत्ता एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रही है कि दोनों ही प्रकार की चोरी हम करते हैं। अब सोचना है हमको, क्योंकि अब हमको सुधरना है, हम यहाँ अपने सुधरने के लिए आए हैं, तो हम ये चोरी करते हैं कि नहीं चोरी करते हैं। चोरी दोनों प्रकार की होती है, दिखने वाली वस्तुओं की भी चोरी होती है और नहीं दिखने वाली वस्तुओं की भी चोरी होती है। टेंजिबल गुड्स मतलब दिखने वाली वस्तुएं, और इनटेंजिबल गुड्स मतलब जो नहीं दिखती ऐसी वस्तुएं, ये दोनों ही वस्तु की चोरी हम करते हैं और रेगुलर करते रहते हैं। कैसे करते हैं? तुम कोई मोबाइल चुरा लिया, लैपटॉप चुरा लिया, घड़ी चुरा ली, पर्स चुरा लिया, ये चोरी आपको दिखती है, पर इसके अलावा भी जो ऐसी चीजें जो नहीं दिखती पर वो चोरी है। पहले दिखने वाली चोरी की थोड़ी बात करते हैं। आप लोग नहीं करते होंगे, पर मैंने देखी ऐसी चोरी, इसलिए बता रहा हूं। जैसे किसी ने कोई कविता रची, किसी ने कोई भजन रचा, उस भजन को किसी सामने वाले ने कॉपी कर लिया और 2-4 लाइन उसकी चेंज कर दी और उसको फिर से क्या किया? उसका संपादन कर दिया, तो उसने चोरी की या नहीं की? लीगली ऐसा नियम होता है कि आप किसी की भी बुक का कुछ
मटेरियल ले रहे हो, कुछ वाक्य ले रहे हो, तो 20 लाइन से ज़्यादा आप ले नहीं सकते। और 20 लाइन से भी आप लोगे तो आपको उनका रेफरेंस देना पड़ेगा कि मैंने इनकी बुक का क्या किया, मैंने वाक्य कोट किया अपनी बुक में। जो पीएचडी करते हैं उनको ये पता होता नहीं है। और अगर आप नहीं कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। आपने क्या किया, अपने सम्मान पाने के लिए उसकी कुछ लाइनें चेंज कर दी और उसको अपने नाम से छपवा दिया। ये बहुत बड़ी चोरी कर रहे हो। फिर क्या करते हैं हम, कोई मंडल वाले होते हैं ना, वो अपनी बुक छपवाते हैं, देखा है मैंने प्रत्यक्ष। किसी के मंडल की गीतिका की बुक निकली हुई है, गीत की बुक निकली हुई है, उसमें उसके मंडल का नाम आ रहा है, पर क्या किया दूसरे मंडल वालों ने, क्या किया, अपना नाम लगा करके वापस बुक को क्या किया, संपादित कर दिया। तो ये भी चोरी कर रहे हैं। और तो और किसी की रचना होती है, उस रचने के बीच का पैराग्राफ चेंज कर दिए और नीचे का भी पैराग्राफ चेंज कर दिए और क्या किया, वापस उसको नए तरीके से प्रिंट कर दिया। तो ये भी चोरी कर रहे हैं। तो वस्तु की चोरी तो होती है, पर क्या होती है, ज्ञान की भी चोरी हो जाती है, श्रुत की चोरी हो जाती है। ये किसी के मैटर को कॉपी करके पेस्ट करना, ये क्या हुई, श्रुत की चोरी हो गई। हमने किसी के ज्ञान को चुरा लिया। समय की भी चोरी होती है। आपने किसी का समय लिया और आप व्यक्ति इंतजार कर रहा है और आप समय से नहीं पहुंचे, तो आपने क्या किया, उसके समय की चोरी की। लगता है सर हमारा सब 8:45 बजे इंतजार कर रहे हैं आपको प्रवचन सुनाने के लिए, आप समय से नहीं आ रहे, तो हमारे साथ वेट कर रहे हैं कि भैया कब आएंगे, मैं कब बोलूंगा। फिर तो क्या हुआ, समय की चोरी हो गई। और अंतराय भी दिया आपने किसी को, क्योंकि आपके कारण कई लोग रुके हुए जिनवाणी सुनने के। फिर एक चोरी क्या होती है, काम चोरी। बहुत प्यारा शब्द है काम चोर। हमको मिला कि कभी किसी ने बोला काम चोर? नहीं बोला आज तक आपको। आप लोग बहुत कर्मठ व्यक्ति है। तो काम चोर मतलब क्या होता है कि हमको जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य के हिसाब से हम नहीं जी रहे हैं, हम अपनी भूमिका के अनुसार हमारा दायित्व निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मतलब हम कौन है, भगवान बोल रहे हैं आप काम चोर। जैसे आप ट्रस्टी बने हो और आपको सामाजिक व्यवस्थाओं का ध्यान ही नहीं है, मतलब आप काम चोरी कर रहे हो। आप पत्नी बने हो पर पत्नी का जो नियम है, पत्नी के जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हो, तो काम चोर हो। अगर आप ऊपर का कर्तव्य निभा रहे हो, जैसे कोई पत्नी बोले कि मैं आध्यात्मिक साधना कर रही हूँ, वास्तविक आत्मा की साधना कर रही हूँ, और इसलिए वो पारिवारिक कर्तव्य नहीं निभा पा रही है, तो चलेगा। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर देश की रक्षा करता है तो उसको ये नहीं बोला जाता ये घर का झाड़ू झाड़, मतलब कोई बड़ा काम कर रहा है तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि छोटा काम कर। पर आप छोटे काम भी नहीं कर रहे हो, मतलब जहां पर हो वहां की भूमिका भी नहीं निभा रहे हो और बड़े काम भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो। वस्तु की चोरी जब करते हैं तो क्या बोलते हैं कि मेरी वस्तु तो मेरी है ही, तुम्हारी वस्तु भी मेरी है, ऐसा करके चोरी कर लेते हैं। पर काम चोरी में क्या बोलते हैं हम कि तेरा काम तो तेरा है पर मेरा काम भी क्या है, तेरा है। ऐसा करके हम काम को ढोलते हैं। ये भी काम चोरी कर रहे हैं। करते क्या ये सब? ये तो मैं पिक्चर बता रहा हूं, आप सोचते जाना आपके जीवन में कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो बेस्ट, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हो। और हुआ है तो इसको फील करना मैंने गलती कर रहा हूं या मैं गलती कर रही हूं। अब इसके अलावा और क्या चोरी होती है? हम करते हैं, शायद श्राविका भी करती होगी तो मालूम नहीं, गुडविल की चोरी करना, किसी के साख की चोरी करना। करते क्या? किसी का बहुत अच्छा व्यापार चलता है, भले हमारे बाड़मेर में नहीं चलता, पर उसके नाम से हम व्यापार चला रहे हैं कि मेरे को अपना व्यापार चलाना है, उसकी परमिशन ले ली हमने, उसके नाम से दुकान खोली है, तो ये भी चोरी है। इंटेंशन हमारा उसके नाम को यूज करना है कि मेरा व्यापार भी थोड़ा चले, तो ये क्या हो गई, उसके नाम की चोरी हो गई। इसके लिए राइट बना हुआ है, पेटेंट राइट, कॉपीराइट कराते हैं, अपने नाम को रजिस्टर्ड कराते हैं, और अगर आप ऐसा फिर भी करते हैं तो आपके ऊपर गुनाह केस लगता है। ये चोरी करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, जैसे कोई पुत्र है, उसके पिता का बहुत नाम है समाज में, बहुत साल से उसकी फर्म चल रही पिता के नाम की, और पुत्र जो है वो किसी सट्टे बाजार में बहुत बड़ा सौदा हार चुका है। अब उसको क्या सौदे का पेमेंट करना है, पर उसको कोई लोन देने वाला नहीं मिल रहा है क्योंकि वो विश्वास पात्र नहीं है समाज में। तो उसने क्या किया, अपने पिता के नाम से लोन लिया। मतलब पिता की गुडविल का यूज कहाँ किया, अपने लोन के लिए किया। तो कहीं ना कहीं वो क्या करे, पिता की गुडविल की चोरी कर रहे हैं। ऐसा हम भी करते हैं। सासू जी बहुत प्रचलित है समाज में, तो सासू जी का नाम लेकर हम बहुत सारे काम करा लेते हैं, पर वो काम अगर शुभ है तो अच्छी बात है, पर कहीं काम वो स्वार्थ का है हमारा,
तो हम उनके गुडविल की चोरी कर रहे हैं। उनसे बिना पूछे, उनकी परमिशन के उनका नाम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? चोरी कर रहे हैं। और क्या चोरी करते हैं? जैसे आपने किसी से पेन ली कि लिखना है कुछ और आप उसको पेन देना भूल गए, तो चोरी है क्या ये? आपका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं उसको पेन वापस नहीं करूं, पर भूल गए, तो ये चोरी है क्या? है कि नहीं है? नहीं, आपका इंटेंशन ये नहीं था कि आपको नहीं देना है करके, आप तो देना चाहते ही थे क्योंकि उसकी पेन थी, पर आप भूल गए, वो घर चले गई और मैं उस पेन को लेके अपने घर चली गई, तो चोरी हुई क्या? चोरी हुई क्या? तो ज्ञानी से पूछेंगे ना जब, तो ज्ञानी बोलेंगे ये भी चोरी है। अब आपका इंटेंशन अच्छा है, पर ज्ञानी बोलते दूसरा दोष चल रहा है साथ में। कौन सा दोष? प्रमाद का दोष चल रहा है। आपकी अजागरूकता है कि आपने पेन ली है, तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आपको इसको सही सलामत वापस करें, पर आप पेन लेने के बाद भूल गए कि ये पेन किसी और की है और आप देना भूल गए। तो अजागरूकता, असावधानी, आलस किया आपने, ये भी एक दोष चल रहा है। कोई मुनिराज पूरी अप्रमत्त होकर के, मतलब अलर्ट होकर के विहार कर रहे हैं और उनको ये जागरूक है कि मुझे किसी जीव का हनन नहीं करना है, और रास्ते में कदाच कोई जीव के ऊपर उनका पैर आ गया और वो जीव शायद मर भी गया, तो उन मुनिराज को दोष लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा, क्योंकि उनके में प्रमाद नहीं है। शरीर में शायद आंखें कमजोर हो गई है या दिखा नहीं उनको, इसलिए उन्होंने पैर रख दिया, तो अप्रमाद है तो दोष नहीं है, और प्रमाद है तो दोष नहीं। प्रमाद है, भले आप कितना ही बोलो मेरे इंटेंशन गलत नहीं था, मैं तो देना ही चाहता था उसको, पर आपने असावधानी कर दी, आपने उसको दिया नहीं समय से, तो यह भी दोष है। तो कर्म सत्ता चोरी को तो चोरी बोलती है, पर जो दिखती नहीं ऐसी चोरी, जो समझ भी नहीं आती चोरी, ऐसी भी कई सारी चोरियां जिसको कर्म सत्ता बोलती कि मैं इसका भी तेको दंड दूंगी, मतलब इसका भी भुगतान तुझे करना ही पड़ेगा। अब सोचिए कि ये चोरी हमारे जीवन में कैसे आती है? चोरी की भावना हमारे जीवन में पनपती कैसे? कोई बता पाएगा? चोरी का थोड़ा थोड़ा हमने देखा पिक्चर, कैसी कैसी चोरी होती है, पर अब ये चोरी होती कैसे? ये अदत्ता दान का पाप हमारे जीवन में आता कैसे है? बिल्कुल। क्या होता है, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने इन 18 पाप स्थानों के ऊपर बहुत सुंदर सजाए रची है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। उन्होंने इस तीसरे पाप स्थान के लिए क्या कहा कि ये चोरी व्यसन है। अपन ने सप्त को व्यसन में चोरी भी आता है पता है, पर व्यसन बोला लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है चोरी करने की, आदत पड़ जाती है। मतलब आदत मतलब जो हमेशा चलते रहे, हैबिट हो गई आपकी, हॉबी बन गई चोरी करने की। पर ऐसा तो दिखता नहीं हमारे जीवन में कि हम रोज चोरी करते हैं या हमारी आदत बन गई चोरी करने की, पर है ऐसा। क्या होता है कि जब भी इस अदत्तादान के पाप की शुरुआत कैसे होती जीवन में, तो जैसे आप किसी मुसाफिर से पहली बार मिलते हो, तो ऐसी ये चोरी का भी क्या होता है, हमारे जीवन में पहली बार आना होता है। और जब इस चोरी को हम आदर देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा अतिथि बन जाता है, मतलब हमारे साथ थोड़ा दिन रहने लग जाता है। और जब उसको थोड़े दिन तक हम हमारे जीवन में रहने देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारे जीवन का स्वामी बन जाता है। मतलब मुसाफिर की तरह मिला, अतिथि बन गया, और अतिथि से क्या बन गया, हमारा जीवन साथी बन गया। ऐसी ये चोरी की क्या है, यात्रा है। हमारे जीवों को क्या एक प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम सफलता चाहते हैं जीवन में, हम कोई भी क्षेत्र में सफलता तो चाहते हैं, पर उसके लिए पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते। सफलता में रुचि है पर मेहनत करने में रुचि नहीं है, और बस ये दो रुचि में एक रुचि होने की वजह से क्या हो गया, चोरी का जन्म हो गया। चोरी भी क्या होता है, व्यक्ति को सफलता दिखती है और मेहनत कम लगती है, ऐसा लगता है बस ये काम करूंगा ना, ऐसा थोड़ा सा बिना दिखाए किसी को ऐसा काम कर दूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। जो काम मैं 4 दिन में नहीं कर सकता, वो मैं 1 रात में करके दिखा दूंगा। सफलता पर फोकस है, मेहनत पर फोकस नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, ये चोरी हमारे जीवन में प्रवेश कर लेती है। पर ये क्या होता है, एक बार ये चोरी आती है, पर धीरे धीरे क्या बन जाती है, आदत बन जाती है, व्यसन बन जाती है।
कैसे बन जाती व्यसन? एक मैं अपने स्कूल लाइफ की स्टोरी बता रहा हूँ, छोटी सी घटना है। मेरे से एक सीनियर एक भैया थे। मैं जब क्लास 9th में था, वो क्लास 11th में थे। उनके जीवन की घटना बता रहा हूँ। क्या हुआ, उनको एक बार कुछ स्टेशनरी शॉप से कुछ खरीदना था, तो वो दुकान गए और वहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे स्टिकर चाहिए और कुछ ड्राइंग की कॉपी चाहिए या कुछ कॉपी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब वो क्या हुआ, वो दुकानदार, वो बुक शॉपकीपर ने क्या हुआ, इधर स्टिकर दिखाने के लिए उसको स्टिकर खोल के रखे और इधर वो कॉपी निकाल रहे हैं अपनी अलमारी से उसको दिखाने के लिए, पीछे मुड़ करके। और पीछे मुड़ा और वापस ही जब वो दुकानदार ने वापस सामने मुड़ा, तो उसको क्या हुआ, जैसे ही उसको वापस देखा, एक तड़ाक का चाटा मार दिया गाल में, मतलब जोर से झापड़ दे दिया उन भैया को। तो आप बोलेंगे क्यों किया? तो आपको लगा कुछ ना कुछ चोरी की होगी, क्यों चोरी का अभी विश्लेषण चल रहा है। तो चोरी की, पर वो तो पीछे मुड़े हुए थे, उनको पता कैसे चला कि चोरी की? सब आसपास वाले देखने लग गए कि क्या हो गया करके, इतनी जोर से झापड़ क्यों दिया इसको। तो जब वो कॉपी निकाल रहे थे तो मिरर में उनको कुछ लगा कि अपने कुछ यहाँ से निकाल के अपने बैग में कुछ डाला है, और वो समझ गए कि इसने कुछ चोरी की है। और जब झापड़ मारा तो उसकी अकली ठिकाने आ गई, और उसने क्या किया, वापस वो 2 स्टिकर अपने बैग में डाल दिया था, उसने उस स्टिकर को वापस दे दिया और बात को यहीं समाप्त करके वो चले गया, उसको वो छोड़ दिया उसने। उसके पापा शाम को आए इस बुक सेलर वाले से मिलने कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया। पर बुक सेलर वाला बहुत अच्छा था, तो उन्होंने इस बात को रफा दफा करके वहीं कैसे भी निपटाना चाहा और वो बात खत्म हो गई। ये बात तो क्लास 11th में थे वो भैया और मैं क्लास 9th में था। पर कुछ समय बाद जब मेरी स्कूलिंग एंड हो गई और वो भैया शायद कॉलेज में रहे होंगे, एक न्यूज़ पढ़ी पेपर में उन भैया के बारे में। उन भैया की फोटो छपी थी और एक न्यूज़ लिखी थी कि ये भाई, नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये भाई मुंबई में पकड़े गए। क्यों पकड़े गए? चोरी की। किस चीज की चोरी की? हीरे की चोरी की। तो हीरे की चोरी में एक बड़ा, एक डॉन, ऐसा नाम उनके लिए डॉन शब्द यूज किया गया था, ये व्यक्ति पकड़ा गया। तो उस व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी चोरी करने की ताकत आई कहां से? जब वो स्टिकर चुरा रहा होगा तो शायद हो सकता है उसके पहले स्कूल में किसी और चीज को चुराया होगा या अपने घर परिवार में और चीज को चुराया होगा, और कई बार सीख देने वाले मिले होंगे, पर वो आदत बनते गई, सफलता मिलती गई चोरी करके, और क्या हो गया, वो चोरी हमारा हथियार बन गई, उस व्यक्ति का हथियार बन गई। और क्या हुआ, अब वो सलाखों के पीछे हो गया, अब वो जेल में था उस समय, अब कहाँ है मालूम नहीं। तो इतनी बड़ी न्यूज हेडलाइंस छपी, न्यूज छपी उसके बारे में, पर उसके बारे में व्यक्ति उस घटना को तो देख रहा है और सोच रहे कि कितना बड़ा गुनाह किया है। पर जब हम भूल में जाएंगे तो ये चोरी की शुरुआत होती कहां से? इस घटना तक शायद हम तक नहीं पहुंची, मतलब हम उस घटना के लायक कुछ काम नहीं किए अभी, पर उसके पहले का जितना भी काम है वो शायद हम सब कर चुके हैं। और वो दिन भी आने में देरी नहीं लगेगी कि जब हमारी भी न्यूज छप सकती है। हमारी न्यूज क्यों नहीं छप रही है? क्योंकि अब हमारा पुण्य का उदय अच्छा चल रहा है, इसलिए बड़ी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बड़ी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमको, इसलिए क्या हो रहा है, अभी हमारी चोरी ढकी हुई है। अभी पाप कर्म क्या बोल रहे हैं कि भैया तेरा हांडा भी बहुत बड़ा है, थोड़ा भी भरने में बाकी है, बस थोड़ी दिन की बात और है, ये हांडा फूटेगा और मैं तेरा प्रचार करूंगा अच्छे से पूरी दुनिया में कि तू बहुत बड़ा चोर है। तो ऐसे ही चोरी की शुरुआत होती है कि पहले सफलता दिखती है उसमें कि बहुत इजी वे में मैं क्या करूंगा, कुछ चीजों को बसा लूंगा, पैसे कमा लूंगा, और क्या करते हैं हम चोरी के रास्ते में बढ़ते जाते हैं। ऐसी ये चोरी। अब प्रश्न उठता है कि ये व्यसन हमारे जीवन में किस तरीके से है कि नहीं है, और कितने हद तक है, इसको एनालिसिस करना है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स सोचे अपने दिमाग में, मैं उस एग्जाम्पल्स को आपको बता रहा हूं। आप भले ही शायद वो उदाहरण में आप फिट बैठते नहीं हो, बैठते हो, पर हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं शायद हमारा भी जीवन चल रहा हो। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम अपने जीवन से देखते हैं कि शायद ये चोरी हमारे जीवन में भी है। कैसे देखते हैं? सब्जी लेने जाते हैं आप लोग, मार्केट जाते हैं ना, तो सब्जी ले लेते 50-100 रुपए की, पर सब्जी लेने के बाद सब्जी झोले में डाल दी, उसको पैसा दे भी दिया, उसके बाद शायद कुछ लोग ऐसा करते होंगे कि 2 रुपए की 3 रुपए की धनिया पत्ती
उससे पुरौनी में ले लेते हैं, उसका मन नहीं रहता फिर भी उसे डलवा लेते हैं। ऐसा होता होगा शायद, मैंने देखा है क्योंकि कहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। उसकी इच्छा नहीं है, उसने तो 50 रुपए का सामान दिया और आपने 50 रुपए दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो गया, पर हम उससे फोर्स करके 2-3 रुपए की मिर्ची धनिया ये सब डलवाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, चोरी का खा रहे हैं, मांग रहे हैं, इच्छा नहीं रहती उसकी। आप उससे पूछना इच्छा है क्या उसकी, वो तो क्या किया आपने 50 रुपए दे दिया और आप क्या उसको फोर्स कहीं ना कहीं उसका बना रहे हो, तो चोरी के खाते में जा रही है चीज। ये भी नहीं करना। आप 2 रुपए एक्स्ट्रा दो ना उसको, आपने सामान लिया तो आपको देना ही है उसको 2 रुपए। आपने जब 50 रुपए का सामान लिया तो 50 रुपए दिया, तो आप 2 रुपए का सामान ले तो 2 रुपए आपको देना है, नहीं तो ये चोरी के खाते में जा रहा है। फिर जैसे आप किसी के घर में गए या लाइब्रेरी में या धार्मिक ऐसे उपाश्रय में है, आपने यहां से एक बुक उठाई और क्या किया, ले गए घर, या किसी घर से कोई मैगजीन उठाई ले गए और बोल के भी गए कि मैं वापस दे दूंगा, पर उस बुक की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई पढ़ता नहीं था, आपने छोड़ी नहीं, भूल गए, सामने वाले को भी कोई इच्छा नहीं थी कि बुक आए हमारे पास, तो चोरी हुई कि नहीं? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको हमेशा के लिए दे दी थी, आपने सिर्फ पढ़ने तक की परमिशन मांगी थी, तो ये चोरी होगी। तो ऐसी चोरी यार, इस टाइप की चोरी हम करते हैं क्या सोचना। फिर कभी स्वामी वात्सल्य हो बाड़मेर में स्वामी वात्सल्य हो, कोई बड़ा दीक्षा के कार्यक्रम में या प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और वहां पर इकाशने वालों की अलग व्यवस्था है, हमारा इकाशना नहीं है, पर हमको लग रहा है कि भैया कहाँ इतनी भीड़ भाड़ में जाए, टाइम लग जाएगा, हमको दुकान वापस जाना है, इकाशने वालों की व्यवस्था में बैठ जाए। ऐसा करते हैं क्या हम? मैंने एक बार किया था, मुमुक्षु मतलब पहले, तो ये मेरी चोरी है, ये चोरी है क्योंकि उस जगह के लिए आपको परमिशन दी नहीं गई थी, पर आप वहां जाकर के बैठे और आपने बोल दिया कि हाँ मेरा इकाशना है, बोला कुछ नहीं, स्माइल दे दिया कि मेरा हाँ भी नहीं, मेरा ना भी नहीं। ऐसी स्माइल से क्या होगा, वहां बैठ गए और इकाशना करके उठ गए। ठीक है, तो ये क्या है, चोरी है। फिर क्या है, पूछ करके बैठे, आपको बताना पड़ेगा मेरा इकाशना नहीं है, और वो फिर परमिशन देते हैं तो बैठ जाओ, फिर तो मत बैठो। कोई लाचारी है आपकी तो आप उससे पूछो, क्योंकि आदत बिना पूछे आप कर रहे हो तो मतलब वो चोरी के खाते में जा रहे, हाँ चोरी के खाते में जाएगा। ठीक है, अब आगे और देखते जाना पिक्चर पुराने जीवन की। मैं कल रात को सोच रहा था इसलिए बता रहा हूं कि प्रतिष्ठा का समय है, हमारे नगर में प्रतिष्ठा होने वाली है परमात्मा की, और वहां पर साधु साध्वियों की प्रवेश के लिए एक अलग द्वार बनाया गया है ताकि वहां भीड़ ना आ सके। हमने साधु साध्वी की आड़ में कि चलो चलो उनका सपोर्ट करते हुए उनको अच्छे से ले जाएंगे, हम 2-4 और घुस गए मंदिर में, मूलगंबारे में, और वहां अपना सीना तान रहे कि देखो मैं कितनी होशियारी से अंदर आ गया। तो आपने क्या की, चोरी कर लिया, क्योंकि आपको परमिशन नहीं दी गई थी। सिर्फ साधु भगवंतों को और किसी वीआईपी पर्सन यानी कोई लाभार्थी परिवार के लिए वो दी गई थी व्यवस्था, पर हमने साधु भवन की आड़ में ऐसा किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इस टाइप का कुछ भी करते हैं तो सब चोरी चल रही है। फिर देखना, कपड़े की दुकान किसकी यहाँ पे होगी, किसी की, कपड़े की दुकान में किसी ने 10 मीटर कपड़ा मांगा, आपने 10.25 मीटर कपड़ा दे दिया, तो आपने 1.25 मीटर की चोरी कर ली। उस व्यक्ति को पता नहीं आपने कितना दिया, वो तो 10 मीटर लेके चले गया, पर आपका चोरी का दंड आपको लग जाएगा। आपने 100 सेंटीमीटर का कपड़ा देने में आपने 98 सेंटीमीटर का कपड़ा दिया है, तो 2 सेंटीमीटर की भी चोरी होगी। आप बोलोगे मेरा इंटेंशन ही था, पर आपका प्रमाद था, आपने आलस से थोड़ा कम काट दिया, आपने जागरूक नहीं बने कपड़े काटते समय, मीटर की रीडिंग ठीक से नहीं ली, तो आपने चोरी कर दी। फिर कभी किसी को करोड़ रुपए देना है कैश में, या लाख 10-15 लाख रुपए देना है, आपने क्या किया, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं, इतनी नई नई गड्डियां दे रहा हूं, एक गड्डी में से 2-4 नोट कम भी कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है, इतना मेरा व्यवहार बिगड़ेगा थोड़ा ना उससे। मैं हर गड्डी में पूरे 100 नोट रखा हूं, एक गड्डी में 3-4 नोट निकाल लेता हूं। ऐसा किया है हमने, मतलब हमने चोरी की, ये तो चोरी साक्षात समझ आ रही है। फिर क्या किया, कोई दुकान में अल्प मूल्य वस्तु है, मतलब कोई कम कॉस्टली कोई चीज है, पर सामने वाले को क्या है, एकदम उसकी गरज है उस वस्तु की, उसको बहुत वैल्यू आ रही है उस वस्तु की, हमने क्या किया, मौका में चौका मार दिया कि भैया इसको बहुत वैल्यू आ रही ना, चलो 50 की चीज 80 रुपए लगाओ, तो हमने क्या किया, चोरी कर ली। अल्प मूल्य वस्तु को क्या किया, भारी बता करके बेचा, झूठ तो लगा ही पर चोरी भी हो गई, क्योंकि उसकी कीमत उतनी थी, हमने उसको ज्यादा आंका, उसको ज्यादा बता दिया। फिर क्या करते हैं, ये वाला शायद आप करते होगे कि कोई पीयर जा रहा है, आपके पहचान वाला आपके घर जाने वाला है, तो आपने क्या किया, ससुराल से बिना बताए कोई चीज आपने पीयर भेज दी किसी की, चाहे वो सब्जी क्यों ना भेजी हो, कोई सामान क्यों ना भेजा हो, कोई साड़ी क्यों ना भेजी हो, पर आपके घर के जो मुखिया है,
जिसके अधिकार में आप रह रहे हो, उसको अगर आपने बिना बताए कुछ सामान भेजा है पीयर, और पीयर से कोई चीज आई है, आपने उनको नहीं बताया है, तो आप क्या कर रहे हो? वास्तव में चोरी कर रहे हो। ऐसी करते हैं क्या? नहीं करते आप लोग? अरे आप कहते एकदम फास्ट काम होगा, इस गली में ससुराल, इस गली में मायका, तो चोरी करने में तो आसानी हो जाएगी फटाफट। तो ऐसी चोरी हम करते हैं। फिर क्या करते हैं? ये भी चोरी करते हैं कि देखना ही, मैं आपको बोल रहा हूं, कभी आपको मायके जाना है, गर्मी की छुट्टी मनाने, आपके श्रावक जी ने 20,000 रुपए दिए आपको कि खर्चे होंगे वहां पे थोड़े बहुत लेने देने में। आप वापस आए 1 महीने के बाद और आपने श्रावक जी को उसका हिसाब ही नहीं दिया। आप पूछे तो खर्चे हो गए, एक शब्द में बोल के टाल दिया, और जो बचे पैसे थे वो रख लिए। तो यहां भी क्या किया आपने? चोरी की। आपको श्रावक जी को बताना चाहिए, और श्रावक जी को बता करके आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो आप निवेदन कर लो, पर आप अगर बिना बताए उस पैसे को रख लिए तो आपने क्या किए? चोरी की है वास्तव में। फिर क्या करते हैं? और घर में देरानी जेठानी है, देरानी बाहर है, जेठानी घर में खाना पुरस रही है, अपने बच्चे को पराठा दे रही है और देरानी के बच्चे को रोटी दे रही है, या अपने बच्चे को अच्छी चीजें दे रही है खाने में और उसके बच्चे को नहीं दे रही है। तो यहाँ पर खाने में भेदभाव कर रही है, जबकि खाना दोनों के लिए था, पर यहाँ पर क्या हो रही है? चोरी हो रही है। क्या ऐसे भाव गिरते हैं हमारे? शायद गिरते हो, क्योंकि बेटे का राग बहुत हावी होता है तो गिर सकते हैं। तो ये भी चोरी कर रहे हैं। हम डकैती नहीं करते जा करके, पर ये चोरी सब हम करते हैं। हमारा पेपर में नाम कभी नहीं आएगा, पर कर्म सत्ता के अकाउंटिंग में हमारा नाम रोज आ रहा है। वो रोज बोलती है अरे ये खाता तो मैंने कल भी भरा था चोरी के नाम से, फिर आज ये खाते में अकाउंटिंग कर रही हूँ, और ऐसे रोज खाते में एंट्री होते जा रही है। पता कितनी बड़ी बही खाता बनेगी मालूम नहीं। तो ऐसी चोरी करते हैं। और क्या करते हैं? ये शायद आप करते होंगे, ये तो नहीं करते होंगे, कि ज्वेलर्स वाले करते हैं शायद, चोरी का माल खरीदते हैं। चोरी का सोना बिना बिल का मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, अरे इसको कहीं भी एडजस्ट करेंगे, सीए से एडजस्ट कराएंगे, और क्या कर रहे हैं? चोरी का माल खरीद रहे हैं। तो ये चोरी कर रहे हैं वास्तव में। उस चोर तो राजद्रोही बनी गया देश का, पर हमने उसकी चोरी के माल खरीद करके हमने उसको क्या की? सपोर्ट कर दिया। हमने उसको क्या की? पनाह दे दी। हम भी क्या बन गए? एक चोर बन गए। तो ऐसा चोरी का माल लेते हैं, वो भी क्या है? चोर है। कभी किसी ऑफिसर के यहाँ शादी में जाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है, और हमने किसी गिफ्ट की दुकान से गिफ्ट खरीदा है, और गिफ्ट वाले को बोला कि भैया इसका रेट थोड़ा बढ़ा के लिख दे, उसमें 100 रुपए की चीज ली है देने के लिए और उसमें 500-600 रुपए लिखा दिया है। तो हमने क्या की? वास्तव में चोरी की है। ये भी चोरी है। झूठ तो चल ही रहा है, पर चोरी है साथ में। तो ऐसी कितनी सारी चोरी हम करते हैं। ये थोड़ा बहुत पिक्चर हम देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चोरी करते हैं हम, और सीना तान के बोलते हैं कि मैं चोर नहीं हूं, पर हम चोर हैं वास्तव में। सोना गलवाने को आता है ना सुनार के पास, और उसने थोड़ा बहुत उसमें कमी कर दी, तांबा मिला दिया, बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ऐसा कुछ कुछ बता दिया, तो क्या किया? उसने भी चोरी कर ली। ऐसी चोरी भी करते हैं। तो ये चोरी का व्यसन, चूंकि आदत लग चुकी ना, तो हमारी हर परिस्थिति में हमको ये मौका मिलता है कि मैं कैसे चोरी करूं, कैसे मैं अपना लाभ देखूं, कैसे मैं अपना लाभ देखूं और कैसे दूसरे का नुकसान हो। ये भावना पनपते जाती है, और चोरी क्या होती? बढ़ते जाती जीवन में। अब समय हो रहा है, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, पर आज एक छोटा सा निर्णय करें कि बहुत बड़ी चोरियां तो हम अभी नहीं करें शायद, क्योंकि पुण्य का उदय अच्छा चल रहा है, पर ये छोटे छोटे प्रसंग में जो हमारी बुद्धि इतनी संकीर्ण हो जाती है, एकदम नीची हो जाती है, पशु के जैसी हो जाती है, तेरे मेरे का जो भाव आता है, इस भाव को थोड़ा रोकने का प्रयास करें कि मैं कहां जाऊंगा, परमात्मा के सामने भी नजर नहीं मिला पाऊंगा, ऐसी मेरी हालत होगी। एक छोटा सा प्रसंग, कर्म का उदय कैसा आता है, आपने शायद कथा सुनी होगी। समय हो रहा है, चलो कर लेंगे इसको, पर इस चोरी जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम जरूर से मिलेगा। इस बात को अगर हम दिमाग में रखेंगे तो शायद ये जो हल्की हल्की हरकतें कर रहे हैं, एकदम नीची भूमिका की हरकतें कर रहे हैं, जो भले दुनिया को पता नहीं चल रही है, पर वास्तव में हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस आत्मा को देव गुरु धर्म का सहयोग इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम असत्य, मतलब ऐसे महाव्रत होता है अचौर्य महाव्रत, इस अचौर्य महाव्रत को तो नहीं ले पा रहे हैं, पर
जहां है हम श्रावक भूमिका में, वहां पर भी जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जी पा रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इस जीवन शासन से दूर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बनना था हमें कुछ साधु के जैसा, वो नहीं बना, पर श्रावक भी नहीं बन पा रहा हूं। तो भगवान बोलेंगे जगह कहां पर है तेरी, तू जा फिर तेंद्री, चौरेंद्री और एकेंद्री में, और वहां फिर अनंत काल के लिए जी। तो फिर वहां चोरी वोरी की कोई बात ही नहीं है, वहां तू जो करेगा वो मान्य है। तो ऐसा जीवन ना बने, इसलिए हमने आज चोरी की थोड़ी भूमिका बनाई है। कल इस संदर्भ पर और बात करेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा वह सब मन वचन का ऐसे तस्मिच्छामि।